नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन और आपका स्वागत है आपका मेरे आर्ट क्लासेस मोहन आर्ट क्लासेस में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आपको जरूर मिले। और वीडियो पसंद आए और लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश का पेपर जो 2026 में फरवरी में होने वाला 12वीं क्लास का, उसमें कैसे अच्छी परसेंटेज बनाए, कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्लेमिंगो जो प्रोज है। प्रोज में हमें क्या क्या पढ़ना, क्या क्या नहीं पढ़ना, आज हम बताएंगे। जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अब कैसे होगा, क्या होगा, तो टेंशन ना लें, इस वीडियो को देख लें, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। फोकस ऑन दी चैप्टर्स, लॉन्ग आंसर, ठीक है ना। 7 नंबर का आएगा, शॉर्ट आंसर 4 नंबर का आएगा, इस बात को याद रखना है। इंपोर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, पहले चैप्टर्स को बता दें आपको। द लास्ट लेसन जो चैप्टर है आपका एल्फोंस डॉडेट का, इसको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन है इसमें से, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द एटमोस्फियर इन द स्कूल, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ के जाए जरूर, क्योंकि हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से कैसा ऑर्डर आया, चेंज द एटमोस्फियर वातावरण को बदलने के लिए, इन द स्कूल इसको क्या बदलने के लिए आया था, इस सबको आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेमल, एम हेमल कह दो, या हाँ एम हेमल को, इसके बारे में भाई आया एम हेमल का करेक्टर, वेरी इंपोर्टेंट है, पढ़ के जाना, भूल मत जाना, इस बात को बता रहा हूं मैं पहले ही आपको, ठीक है ना। और अगला है भाई आपका लॉस्ट स्प्रिंग में अनीश जंग का चैप्टर है, ठीक है ना। क्वेश्चन की बात करते हैं, डेस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। भाई सीमापुरी में जो भी कूड़ा बीनने वाले हैं उनका जीवन कैसा है, उनका जीवन कैसा, उसका वर्णन करना है। भाई सीमापुरी की कहानी आपको पता होगी, आपने पढ़ा होगा कि सीमापुरी में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनका जीवन कैसा है। रैग पिकर्स का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाले। अगला है क्वेश्चन, व्हाई डज मुकेश वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक इंस्टेड ऑफ मेकिंग बैंगल्स। ये कहना चाह रहा है जी, बताओ मुकेश क्यों चाहता था, बिकम ए मोटर मैकेनिक बनना क्यों चाहता था, इंस्टेड ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने के स्थान पर वो मैकेनिक बनना क्यों चाह रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर जरूर पढ़ने ये क्वेश्चन, इनसे आप पास की तो छोड़ो, अच्छे नंबर, अच्छी परसेंट बना सकते हो। अगला चैप्टर भाई आपका डीप वाटर विलियम डगलस का चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ द वाटर, सॉरी, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। बताइए डगलस ने जो पानी में जो तैर रहा था, पानी के डर से अपने आप को बाहर कैसे किया, उस पर विजय प्राप्त कैसे की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका, हिज स्ट्रगल, उसका संघर्ष, एंड डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ संकल्प कैसा था, ये सब आपको पढ़ के जाना अच्छे तरीके से। अगला चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट है, द रेट रैप चैप्टर है शर्मा लेगर ऑफ कोर्स का मतलब क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डिड द आयरन मास्टर्स डॉटर, आयरन मास्टर की डॉटर ने क्या किया, एडलर नाम था उसका, विलमेंसन, चेंज द पेडलर हार्ट, उसके दिल को कैसे बदल दिया, पेडलर का जो दिल था उसके दिल को उसने कैसे बदला था। तो इस बात पर विशेष ध्यान आपको देना है पोइट्री में। अब बात करेंगे हम पोइट्री की। पोइट्री में भाई इन दिस सेक्शन में यू मस्ट प्रिपेयर द सेंट्रल आइडिया। सबसे पहली बात आपको 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, आना जाना कोई नहीं रोक सकता, पढ़ के जरूर जाना है। और टॉप 3 सेंट्रल आइडिया, और मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता दूं, कोई से भी, हालांकि आपकी पोएम 5 ही दे रखी है, 5 में से जौन से भी आपको 3 पसंद हो उनको पढ़ लें, रट्टा मार लें, एक आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। और फिर मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। My mother at 66, the theme of aging and the fear of loss separation। इसमें साफ साफ बताया है, माई मदर एट 66 में जो उसकी एज का जो थीम आधार है, और उसके जो लॉस जो हुआ, उस लॉस का डर है, सेपरेशन जुदाई जो हुई है, कुल मिलाकर उसकी पूरी कहानी बताई है, इसमें पढ़ लेना। यहाँ से सेंट्रल बहुत अच्छा है। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट थीम ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड।
इसको आपको पढ़ के जाना, कीपिंग क्वाइट को। इन सेंटरिंग पोएम का नाम बता रहा हूँ, माई मदर 66 ऑफ कीपिंग क्वाइट, और अगली पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात को याद रखना, इंपोर्टेंट का सारा ही है, फिर भी आपको ही पढ़ के जानी है, ठीक है ना। इसमें बताया थीम द नेचर्स ब्यूटी प्रोवाइड्स इंटरनल जॉय। बताइए जो नेचर जो ब्यूटी है वो इंटरनल जॉय कैसे क्रिएट करती है, कैसे उससे आनंद आते हैं। टिप दे रहा हूँ, इस बात को याद रखना। लर्न एट लीस्ट 3 सेंट्रल आइडियाज परफेक्टली, वन ऑफ देम इज गारंटीड टू अपीयर इन द पेपर। समझो, इस वाली लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको जरा ध्यान देखिए। टिप दे रहा हूँ, लर्न एट लीस्ट 3 सेंट्रल आइडियाज परफेक्टली, पूर्ण रूप से 3 सेंट्रल आइडिया को अच्छे तरीके से रट्टा मार लो। वन ऑफ दम, उनमें से कोई एक, इज गारंटेड 100% टू अपीयर इन द पेपर, पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की फुल गारंटी है आपको। और आगे बात करते हैं भाई, हम सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। दिस सेक्शन इज ए क्रूशियल फॉर कैरेक्टर स्केचेस। तो पहला चैप्टर है इसमें थर्ड लेवल का सबसे बड़ा चैप्टर, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। Was the third level a medium of escape for Charlie? समझ रहे हो, ये क्वेश्चन याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना, अगर पेपर में आ गया तो फिर पछताना पड़ेगा। ये पहली बता रहा हूँ, वाई, बताइए चार्ली कैसे बचेगा थर्ड लेवल से, क्या था, मतलब क्यों, क्या कारण था। अगला है जी द टाइगर किंग, द टाइगर किंग, इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज, 100वें टाइगर ने अपना बदला कैसे लिया। डिस्क्राइब द आयरनी ऑफ द किंग्स डेथ, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। देखो इन क्वेश्चन के बिना कोई भी पेपर आज तक नहीं बना है और ना ही बनेगा। अगला दे रखा है भाई आपका, अगला दे रखा है आपका ऑन द फेस ऑफ इट, कंपेयर द करेक्टर ऑफ डेरी एंड मिस्टर लैम्प। डेरी और मिस्टर लैम्प का जो करेक्टर उनमें कंपेयर करनी है, तुलना करनी है। और अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है हाउ डिड मिस्टर लैम्प चेंज डेरीज पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। बताओ मिस्टर लैम्प ने कैसे डेरी के जीवन को बदल दिया था, उसका प्रभाव कैसे पड़ा उसके जीवन पर। अगला है जी एनिमी, द एनिमी चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनने बनने। व्हाई डिड डॉक्टर सदाओ सेव द अमेरिकन सोल्जर डिस्पाइट बीइंग ए जापानीज पैट्रियट। बताओ डॉक्टर सदाओ ने अमेरिका का जो सोल्जर था उस समय जापान का जो देशभक्तों का जो झगड़ा चल रहा था उसने जान उसकी कैसे बचाई, उसने उसकी जान कैसे बचाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने लिख दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है का चैप्टर में क्वेश्चन है, पेपर में एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इन्हें पढ़ के चले जियो भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मान लो 100% गारंटी दे रहा हूं मैं इसकी। और वो विद्यार्थी तो बिल्कुल पढ़ लें जिन्होंने आज तक कुछ पढ़ा ही ना, इनको रट्टा मार लो और पेपर अच्छे तरीके से परसेंटेज बनाइए। आगे बात करते हैं सेक्शन 4 की, बात करते हैं राइटिंग और ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर हालांकि बच्चों को समझ में आती नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ लेना फिर भी। These are scoring areas, यहाँ स्कोरिंग एरिया सबको पता है, नंबर यहीं से ज्यादा बनते हैं। वेयर यू कैन गेट फुल मार्क्स इफ योर फॉर्मेट इज करेक्ट, आप यहाँ से फुल मार्क पा सकते हो भाई, सही है तो सही है 2 नंबर का पूरा, तो इस तरीके से यहाँ से आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपका फॉर्मेट बहुत बढ़िया लिखने का। तो आर्टिकल की बात करते हैं, राइजिंग प्राइजेस, ठीक है ना, महंगाई कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो मैंने कहा था प्रॉब्लम्स आपके पेपर में जरूर आएगी, आनी ही आनी है, बिना प्रॉब्लम के पेपर आज तक नहीं बना अभी 12वीं क्लास का इंग्लिश का। टेररिज्म बाय ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए एक धमकी, ये भी प्रॉब्लम है आपकी। और पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बचाव जो प्रदूषण है और जो वातावरण है उससे बचाव कैसा होगा, ये भी आपकी प्रॉब्लम है भाई। अगला है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स। या पहली बात तो ये है कि भाई आपके पेपर में एक प्रॉब्लम जरूर आएगी, अगर 1% ना भी आती है, हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, अगर ना भी आती है तो इम्पोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स को जरूर पढ़ लेना। लेटर की बात करते हैं भाई, लेटर क्या है, लेटर में देखो 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का ही आपका एस से आएगा, इस बात को याद रखना है आर्टिकल जो आता है।
टू द एडिटर कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर सप्लाई। भाई कहते पढ़ के चले जी हूँ, सेम मिलेगा, सेम रखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ से सेम। और पेपर देने के बाद बताइए जरूर कमेंट करके कि हाँ जी ये पेपर में मिला था। उसके बाद अगला है भी कंप्लेंट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, पुलिस के लिए, रिगार्डिंग द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम्स। सपोज करो आपके समय एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम चलते समय कोई मोहल्ले का व्यक्ति कोई गाने सुन रहा है, लाउड स्पीकर तेज आवाज में सुन रहा है और आप पढ़ रहे हो, तो प्रॉब्लम तो आपको हो रही है। तो उसके लिए कंप्लेंट कैसे करोगे, किसको करोगे? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम दे रखा है, पुलिस दे रखी है, तो उसके लिए लेटर कंप्लेंट का आना ही आना है। ग्रामर की बात करें, प्रैक्टिस, डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लेना, स्पीच जो होते हैं डायरेक्ट स्पीच, और सिंथेसिस, ठीक है ना, सिंथेसिस हो गए आपके, डायरेक्ट हो गए, सिंथेसिस हो गए, कंबाइनिंग सेंटेंस जो दे रखे होते हैं इकट्ठे करके लगाना, ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है। ट्रांसफॉर्मेशन किससे भी दे रखे वैसे तो एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, सिंटैक्स भी हो गया, करेक्ट सेंटेंस भी आने हैं आपके भाई, क्या आने, करेक्ट सेंटेंस। और फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स पेपर, इन्हें पूरा करने के लिए एक काम करना, आप 5 साल के पेपर देख लेना, हालांकि समय मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ऊपर का जो मैटर इससे पहले कंप्लीट करना, ग्रामर एक बार को ना भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन चैप्टर्स जरूर पढ़ लेना। कुछ मैं टिप्स दे रहा हूँ आपको भाई सक्सेस पाने के। पहली बात तो रीड द अनसीन पैसेज फर्स्ट, सबसे पहले अनसीन पैसेज को पढ़ना है। डोंट रश, रीड द पैसेज ट्वाइस बिफोर लुकिंग एट द क्वेश्चन इन द सेक्शन ए। देखो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला पॉइंट होता है पैसेज, अनसीन पैसेज पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले पैसेज को पढ़ें, उल्टा सीधा ना पढ़े, तरीके से पढ़ें, फिर सेक्शन को उसके बाद कम से कम ट्वाइस 2 बार पढ़ें उसको, उसके बाद क्वेश्चंस को देखें, बड़े प्यार से क्वेश्चन छट जाएंगे आपके, ठीक है ना। अगला है आपका कीवर्ड बता रहा हूँ, वाइल राइटिंग लिटरेचर, लिटरेचर लिखते समय आंसर जो होता है अंडरलाइन इंपोर्टेंट वर्ड्स, जो मॉक के इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हेडिंग कर रहे बना रहे तो उनको अंडरलाइन जरूर करें। और नेम्स और ऑथर्स विद ए ब्लैक पेन, जो अगर आप नाम लिख रहे हो, लेखकों के नाम लिख रहे हो तो उनको काले पेन से लिखें। किससे लिखें भैया? काले पेन से लिखें। अगर आप लिख रहे हो लेखक का नाम तो उसको ब्लैक पेन से लिखना शुरू कर दें। वर्ड लिमिट की बात करते हैं, वर्ड लिमिट किसकी बात कर रहे हैं हम? वर्ड लिमिट की। तो डू नॉट राइट टू मच, ज्यादा मत लिखना। फोर शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर के लिए स्टिक टू 30 से 40 वर्ड्स। छोटा क्वेश्चन है तो 30 से 40 शब्द, समझ रहे हो ना। अगर छोटा क्वेश्चन दे रखा है तो 30 से 40 शब्द और 4 शॉर्ट, और 80 और 100 शब्द किसमें लिखने हैं? फुल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टू सेव टाइम। समय बचाने के लिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो उसमें 80 से 100 वर्ड लिखने हैं मात्र, ठीक है ना। अपने आइडिया के हिसाब से 1-1.5 पेज आप लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन से ज्यादा लंबा चौड़ा ना लिखें, फालतू बकवास लिखने से बिल्कुल बचें प्यारे विद्यार्थियों को। उसके बाद में वोकैबुलरी, लर्न सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ कॉमन वर्ड्स फाउंड इन योर चैप्टर्स। और अपने चैप्टर को फालें, नॉर्मल शब्द उनमें से आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, अगर ना भी तो एक दूसरे से पूछ लेना, कोई समस्या नहीं है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दें जिन्होंने आज तक इंग्लिश में कुछ पढ़ा ही ना, जो अंग्रेजी का नाम सुनते ही बच्चे डरते हैं, इंग्लिश का नाम सुनते ही बच्चे डरते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। जिन विद्यार्थियों ग्रामर समझ में नहीं आती तो ग्रामर की तरफ कम ध्यान दें, क्वेश्चंस जो चैप्टर से दे रखे हैं इनको जरूर पढ़ लें। लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट रैप, ये चैप्टर्स दे रखे हैं। माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, इन चैप्टर्स पर विशेष ध्यान दे लें, ठीक है ना। इससे बार पेपर नहीं आएगा, 100% गारंटी दे रहा हूँ, श्योर। तो जरूर जरूर पढ़ें, एक बार पेपर से देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको यहाँ से बहुत कुछ नहीं बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा, पूरा पेपर यहीं से छपेगा, गारंटी इस बात की। और एक बार फिर पेपर देने के बाद कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर लिखें कि आपका पेपर कैसा गया और आपको इसमें से क्या क्या मिला। तो ठीक है, मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।